नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्लास 9th का मैथ आपके लिए स्टार्ट किया है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अधिकतर क्या है यूट्यूबर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा आपको हिंदी में भी मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को अधिकतर दिक्कत होती है क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने में। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना होता है। जिसमें हमने कल की क्लास में देखे थे कि क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस प्रकार से आपको उनको पहचान सकोगे, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा था हमने। तो आज की क्लास में देखेंगे हम जो आपका क्लास 9th का टॉपिक है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, और जिसकी आज की क्लास में हम देखेंगे प्रमेय यानी कि थ्योरम्स के बारे में। इसकी 3-4 थ्योरम हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको पता चले जो हम आपको कंटेंट करा रहे हैं वो कितना आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 वाले बच्चों के लिए शानदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी समांतर चतुर्भुज की वो क्या है, आपकी किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, जैसे हमने मान लिया ए बी सी डी, हमने एक अपना रचना में लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, आपका एक समांतर चतुर्भुज, और उसमें हमने बीडी एक विकर्ण मान लिया। आप एसी को भी विकर्ण मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है, बीडी को विकर्ण माना है। और हमको प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है कि एबीसी यानी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो चलिए किस प्रकार से सिद्ध करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमको 3 कंडीशन बनानी होती है किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन बनेगी वो हम कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीडी आपकी दोनों ही त्रिभुजों में वेनिष्ठ रेखा है, कि जब ए बी डी देखोगे तो भी आ रहा है और बी सी डी देखोगे तो भी बीडी दोनों ही त्रिभुजों में भुजा आ रही है। तो बीडी को क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। क्या देखने को मिलती है, बीडी आपको उभयनिष्ठ भुजा देखने के लिए मिलती है। और जब हम देखेंगे कि एंगल डीबीसी जो एंगल ये वाला है डीबीसी, ये ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा, आपका ए डी बी के बराबर होगा, एंगल ए डी बी के। यानी ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर आपको देखने के लिए मिलता है। वो कौन सी कंडीशन होती है, आपकी एकांतर कोण। एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, इसलिए हमको देखने के लिए कंडीशन मिल गई कि ये एंगल बी जो बन रहा है डीबीसी वो आपके किसके बराबर हो गया, ए डी बी के बराबर आपको देखने के लिए मिल गया। जब दूसरी कंडीशन देखोगे तो बी डी सी यानी ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बी डी सी आपका बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी के, एंगल ए बी डी के, यानी इस वाले एंगल के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर किससे मिल रहा है, आपको एकांतर कोण से देखने के लिए मिलेगा, एकांतर कोण। तो जब हमको 3 कंडीशन देखनी थी किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, तो हमको 3 कंडीशन मिल गई। फर्स्ट कंडीशन कि बीडी उभयनिष्ठ रेखा है, दूसरी कंडीशन मिल गई 2 एंगल आपके बराबर हो गए, तीसरी कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा कि 2 एंगल बराबर हो गए। तो अब हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, पहले हमको मिला एंगल, फिर साइड और फिर एंगल, तभी तो हमको सर्वांग सम सिद्ध हुई है। यानी पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी जो सर्वांग सम है वो कौन से के, त्रिभुज बीसीडी के। यानी जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं कि उनकी क्या होगी, ऊपर वाली भुजा दूसरी वाली भुजा के बराबर होगी और एक भुजा है वो दूसरी वाली भुजा के बराबर होगी। यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा आपकी इसके बराबर देखने को मिलती है कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर होगा डीसी
और हमको मिलेगा BC बराबर AD, BC बराबर AD। ये हमको दोनों कंडीशन मिलती है आपको CPCT से, यानी एक प्रमेय होती है जिससे आपको देखने के लिए मिलती है कि ये CPCT से आपकी दोनों ही क्या होंगी, भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब वो होती है ये, जब आपकी कंडीशन लग जाए कि सर्वांग सम है दो त्रिभुज, तो हम CPCT से कह सकते हैं कि बची हुई भुजाएं आपस में बराबर होंगी आमने सामने की, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। जो अगली कंडीशन है आपकी, यानी अगली प्रमेय है, उसमें देखेंगे कि एंगल हमारे कैसे बराबर होते हैं, कोई भुजा आमने सामने की वो कैसे बराबर होती है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है कि त्रिभुज यहाँ पर बराबर होते हैं। तो अभी इस भुजा को नहीं रहने देते हैं, अगली कंडीशन आएगी आपकी कि आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर देखने के लिए मिलती हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। तो दूसरी प्रमेय है आपकी, किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं वो क्या होती है, आपकी बराबर होती है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि जो AB भुजा है उसके जो जस्ट सामने है CD वो उसके बराबर होगी, और जो BC भुजा है उसके जो सामने भुजा है यानी कि AD वो आपके उसके दोनों बराबर होगी। तो हमने रचना क्या किया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया और उसमें हमने B को D से मिलाया, जो कि हमारा क्या बन रहा है, एक BD विकर्ण बन रहा है। तो हमको अब देखेंगे, सबसे पहले जब कोई भी कंडीशन हमको सिद्ध करनी हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, एंगल बराबर है, तो सबसे पहले वहां हमको एक कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है कि हमको एक दो त्रिभुज बनाने हैं और उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो वहां से हमारी कंडीशन वो सामने अपने आप ही दिखने लग जाएगी कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने इसलिए तो BD एक विकर्ण खींचा है क्योंकि दो त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि BD भुजा क्या है, दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, वेनिस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था प्रमेय 1 में, वैसे ही सिद्ध करना है वहां तक। तो BD क्या हो जाएगी आपकी, वेनिस्ट रेखा, उभय निष्ठ रेखा। और एकांतर कोण की मदद से देखोगे कि आपको एंगल जो B है यानी DBC है, एंगल DBC है वो बराबर होगा ADB के, एंगल ADB के। ये हो गए आपके एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी ये एंगल जो दिख रहा है आपको ADB और जो DBC है, दोनों ही आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण की मदद से क्या होंगे, समान होंगे। उसी प्रकार यदि देखोगे BDC एंगल BDC बराबर होगा आपका BDC, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा आपका ABD के। कौन से के बराबर होगा, एंगल ABD के। और इसको भी हम किसकी मदद से करेंगे, समान एकांतर कोण। अब हमको जैसे प्रमेय फर्स्ट में देखा था उसी प्रकार हमको मिल गया कि हमको एक एंगल इज इक्वल टू मिला, फिर साइड मिला, फिर एंगल मिला। तो क्या मिल गया, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से आपके त्रिभुज ABC और आपका DBC, त्रिभुज DBC आपके क्या है, सर्वांगता से सर्वांग सम है। यानी ये दोनों त्रिभुज हमने पहली का फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ कि दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो वहां हमको देखना है कि जो जिस एंगल के सामने दूसरा एंगल होता है, जिस भुजा के सामने दूसरी भुजा होती है, वो क्या होती है, आपस में बराबर हमको देखने के लिए मिलती है। यानी AB भुजा की क्या होगी, AB भुजा बराबर होगी आपकी CD के, और जो आपकी AD भुजा है वो होगी आपकी BC के बराबर। और ये किसके बराबर, किससे होती है ये कंडीशन, आपकी CPCT से सिद्ध होती है। ये एक सर्वांग समता की कंडीशन होती है। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वो CPCT के द्वारा होती है। CPCT क्या होता है वो भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे CPCT के सहायता से आप किसी दो भुजाओं को बराबर कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, CPCT के द्वारा। तो यानी कि
आमने सामने की भुजा आपकी बराबर हमको सिद्ध करनी थी, वही हमने क्या पर यहाँ पर सिद्ध कर दी है। तो आपको अच्छे से प्रमेय 2 भी समझ में आ गई होगी, प्रमेय फर्स्ट भी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो में कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को एक बार कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार आपके लिए कंटेंट होने वाला है। क्योंकि विशेषकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कम वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम उन्हीं को नजर देखते हुए अच्छे से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी प्रमेय 3 और प्रमेय 4, 2 प्रमेय और हैं उनको। अब आपकी प्रमेय नंबर 3 कौन सी है? किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आपको बार बार ये नहीं कराएंगे कि दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, डायरेक्ट ही मैं आपको अब प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो रचना क्या की हमने, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया हमने और BD से हमको दोनों आपस में मिलाया और वहां से हमको BD एक विकर्ण देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या करेंगे, प्रमेय फर्स्ट से देखेंगे जो हमने अभी कराई थी आपको प्रमेय फर्स्ट और सेकंड, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि दोनों ही त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांग सम सिद्ध हमको देखने के लिए मिले। तो वहां से हमको कंडीशन निकालनी है, हमको दोनों ही एंगल आपको क्या करने हैं, बराबर करवाने हैं। तो देखते हैं कि जब आपने देखा था कि एंगल ABD आपका किसके बराबर था, आपका एंगल BDC के, एंगल BDC के, यानी दोनों ही आपस में क्या थे, एंगल बराबर थे। एकांतर कोण की मदद से हमने अपनी जब सर्वांग सम की कंडीशन सिद्ध की थी हमने देखा था। और क्या देखा था हमने कि C या DBC, एंगल DBC बराबर था एंगल आपका कौन से के बराबर था, ये वाला एंगल, तो ADB के, एंगल ADB के। तो हमने ये अपनी समान सर्वांग सम की कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड प्रमेय में देखा ही था। तो हम कह सकते हैं यदि हमको फर्स्ट इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और जो सेकंड माना है उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, यानी कि समीकरण 1 + 2, यानी दोनों ही समीकरणों को क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो यानी कि एंगल ABD प्लस नीचे के साथ जोड़ो हुआ तो एंगल DBC बराबर हो जाएगा एंगल BDC प्लस एंगल ADB। यानी जो बराबर के साथ लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट वाले के साथ ऐड होता है और राइट वाला साइड किसके साथ होगा, राइट वाले साइड ऐड हमने कर दिया। तो हमको ये देखने के लिए मिला। अब आप देख पा रहे होंगे कि ABD यानी ABD ये वाला एंगल जो फर्स्ट एंगल है इसको नाम दे देते हैं, और DBC यानी यानी 2 वाला एंगल, दोनों ही हमने ऐड किए हैं। तो हमको एक एंगल देखने के लिए मिलेगा ABC, क्योंकि अब पूरा एंगल हो गया, 1 और 2 जोड़ दोगे तो एक पूरा एंगल देखने के लिए मिलेगा। तो वहां से मिलेगा हमको एंगल ABC। कौन सा मिल गया, एंगल ABC। उसी प्रकार जब आप एंगल BDC को यानी BDC को, इस एंगल को यानी एंगल 3 को और एंगल 4 को जोड़ोगे तो एक एंगल पूरा आपको D देखने के लिए मिलेगा। तो वहां से क्या मिलेगा आपको, एंगल ADC। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल C आपको देखने के लिए मिल गया। तो फर्स्ट कंडीशन से हमको मिल गई कि एंगल B बराबर एंगल D मिल गया। तो एंगल B बराबर क्या मिल गया, एंगल D मिल गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमको मिल गई। अब दूसरी कंडीशन देखनी है कि एंगल A बराबर एंगल C भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने जब आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज बताई थी तो एक चीज बताई थी कि जो संगत कोण होते हैं वो आपस में उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री आपको देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल D बराबर होगा आपका 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और दूसरी कंडीशन है आपकी एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D लिखा हुआ है, इन दोनों ही समीकरणों को यहां से आपको D की वैल्यू निकालनी है, यहां से भी आपको D की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल D बराबर होगा आपका 180
माइनस एंगल ए, क्योंकि जब ए को हम उधर ले गए तो क्या मिल गया आपको, एंगल डी बराबर 180 माइनस एंगल ए आपको देखने के लिए मिल गया। अब इस डी की वैल्यू यदि हम अपने इस समीकरण में रख दें, यानी समीकरण इसको मान लेते हैं थर्ड समीकरण में यदि हम एंगल डी की मान रख देते हैं, तो मान रख के रखिए, तो एंगल डी में जब मान रखोगे तो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब 180 इधर आपको प्लस दे रखा है, 180 इधर भी प्लस दे रखा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब बचेगा क्या, एंगल सी माइनस एंगल ए बराबर 0। तो जब एंगल ए को उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एंगल सी बराबर एंगल ए, यानी एंगल सी भी किसके बराबर होता है, एंगल ए के बराबर होता है। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि एंगल बी बराबर क्या होता है, एंगल डी होता है, एंगल सी बराबर एंगल ए होता है, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज के, वो बराबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी उम्मीद है अच्छे से आपको मैंने समझाया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कोई डाउट भी हो फिर भी कमेंट कर देना कि कोई यहाँ पर डाउट बचा है, तो मैं अगली क्लास में आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, और लास्ट थ्योरम हमारी बची हुई है उसको भी करके देखो। अब हमको अगली प्रमेय और हमारी आज की लास्ट प्रमेय जो समांतर चतुर्भुज की है वो है प्रमेय नंबर 4। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि हमको एक चित्र दे रखा है, उसकी मदद से हमको कहा गया है कि एक हमको दो विकर्ण दे रखे हैं, वो जहां भी काटते हैं तो वो दोनों ही आपस में विकर्णों को बराबर हिस्सों में काट देते हैं। यानी ज्ञात करना है हमको कि एबीसी, हमको क्या ज्ञात है कि एबीसीडी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और बीडी और एसी हमारे क्या है, दोनों विकर्ण हैं, और जो बिंदु ओ पर काटते हैं, यानी ओ पर काट रहे हैं, तो ओ ए यानी ये वाली और ओ सी दोनों ही भुजा क्या है, आपस में बराबर है। इसी प्रकार ओ बी बराबर है आपका ओडी, आपको ये आपको दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए हम उत्पत्ति देखते हैं, यानी कि प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमको मानेंगे ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डीओसी में, डीओसी में, यानी हमको सबसे पहले दो कोई त्रिभुज ले लेते हैं, उन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं, जिससे कि हमको उनकी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर या पैरेलल देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी त्रिभुज एओबी तथा डीओसी, यानी ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला, और ये इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। तो यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा कि एओबी एंगल एओबी बराबर होगा आपको डीओसी के, एंगल डीओसी कौन से शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, यानी कि शीर्षाभिमुख, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी कंडीशन उसने स्वयं कहा है कि ओ डी बराबर होगा ओबी के, ओ डी बराबर होगा ओबी के, एक भुजा मिल गई। और दूसरी कंडीशन है ओ सी बराबर है ओ ए के, यानी ओ सी बराबर है ओ ए के। तो हमको तीन कंडीशन मिल गई। फर्स्ट कंडीशन कि एंगल एक बराबर मिल गया, दो कंडीशन और तीन कंडीशन, यानी दो भुजा और एक एंगल हमको मिल जाएगा बराबर, तो वो क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज डीओसी आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी कि त्रिभुज दोनों ही क्या होंगे आपको, ए बी ओ और डीओसी दोनों ही आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी सर्वांग समता कौन सी से, साइड एंगल साइड की सहायता से हमने दोनों ही अपने क्या कर दिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। तो अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जब दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो बी ए ओ एंगल बी ए ओ, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला एंगल वो किसके बराबर होगा आपका, ओ सी डी से बराबर होगा, एंगल ओ सी डी के एकांतर कोण। एकांतर कोण की हेल्प से हमने देख लिया कि बी ए ओ जो आपका एंगल है वो किसके बराबर है, ओ सी डी के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर भी होगी और क्या होगी, आपकी पैरेलल देखने के लिए मिलेगी। तो कह सकते हैं हम कि ए बी भुजा है वो पैरेलल होगी आपकी सी डी के, यानी ऊपर वाली जो भुजा है आपकी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी, आपकी पैरेलल आपको देखने के लिए मिल गई। इसी प्रकार जब आप देखोगे त्रिभुज ए ओ डी और ओ बी सी को अब इस बार लोगे द्वारा इसी प्रकार से, तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बी सी भुजा है वो भी पैरेलल होगी आपकी एडी के, क्या होगी, एडी के। यानी यहां से आपको द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा कि बीसी भुजा है वो एडी के आपको बराबर देखने के लिए मिल रही है। तो जब आमने सामने की भुजाएं दोनों ही पैरेलल हो जाती हैं तो उसी को क्या कह देते हैं हम, कि ये आपका समांतर चतुर्भुज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही थी आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की जो प्रमेय है, वो प्रमेय हमने 1 2 3 4 आपको करा दी है। इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की। और कोई डाउट हो आज की क्लास का तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।